हेलो गाइस, हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल बिहेवियर है उसी के बेसिस पर यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को प्रूफ करने में हेल्प करता है हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिए यहाँ पर उसको समझने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक फेनोमेनन है। देखिए क्या है ये कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं और ये रेडिएशंस हो सकती हैं ऑफ द वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पर वेवलेंथ जो यहाँ से एमिट हो रही हैं उसके अंदर से लाई करता है एक ऐसा पोर्शन कि जो लाई करता है विजिबल रीजन के अंदर, यानी कि जिनको हम क्या है ऑब्जर्व कर पाते हैं डिफरेंट कलर से। अगर हम इसको यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से है देखिए कि टेम्परेचर को अगर हम रेज करते हैं तो यहाँ पर उसका क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर को रेज करने के साथ ही यहाँ पर जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो यहाँ पर प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन का, और शॉर्टर वेवलेंथ के अंदर लाई करती हैं ब्लू लाइट। तो इस तरीके से है हम यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके इफेक्ट को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि कोई एक आयरन रोड है और उसको अगर हम हीट कर रहे हैं किसी फर्नेस के अंदर, तो वहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ से है कैसी रेडिएशंस हैं लगातार हीट जो है एमिट होती रहती हैं। देखिए इसमें कि आयरन रोड को हीट करने से वहाँ से है रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो सबसे पहले नज़र आता है वहाँ पर डल रेड कलर की रेडिएशंस, और जैसे जैसे हम वहाँ पर उसको फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये रेड कलर क्या होता जाता है और भी ज़्यादा रेड होता जाता है। और इसके साथ ही है कि फर्दर हीटिंग अगर उसको प्रोवाइड की जा रही है तो यहाँ से एमिशन है कैसा हो जाता है वाइट कलर, यानी कि रेडिएशंस हो जाती हैं वाइट कलर की। और यहाँ पर है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशन है, तो ये कलर कैसा हो जाता है यहाँ पर रेडिएशंस का ब्लू कलर हो जाता है। तो इसका मतलब देखिए क्या है कि जो इंटेंसिटी है रेडिएशंस की, रेड कलर की रेडिएशंस थी उसकी जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें रेड कलर ऑब्जर्व होता है। और यहाँ पर जो ब्लू रेडिएशंस हैं वो इंटेंस है यहाँ पर दूसरे टेम्परेचर पर, यानी कि हमने जैसे यहाँ पर टेम्परेचर को वेरी किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, सबसे पहले आया यहाँ पर रेड कलर रेडिएशन और लास्ट में हमें मिल रहा है यहाँ पर ब्लू कलर। तो यानी कि ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है। अगर हम कंसिडर करें रेड है हमें मिल रहा है T1 टेम्परेचर पर और ये ब्लू कलर हमें मिल रहा है यहाँ पर T2 टेम्परेचर पर। तो देखिए यहाँ पर क्या इफेक्ट हो रहा है कि टेम्परेचर को रेज करने से यहाँ पर है इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो भी इंक्रीज हो रही है। और कैसे इंक्रीज हो रही है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है यहाँ पर वो होती है हाई और ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है यहाँ पर शॉर्टर। तो इस तरीके से हम ब्लू कलर की वेवलेंथ और रेड कलर की वेवलेंथ दोनों में कंपैरिजन करें तो हमें पता लगता है कि टेम्परेचर को रेज करने से जो रेडिएशंस की वेवलेंथ है वो यहाँ पर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरीके से है ये जो वेवलेंथ है वो एक हॉट बॉडी से जो एमिट हो रही है वो डिपेंड करती है यहाँ पर टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर के बेसिस पर ही वेवलेंथ यहाँ पर चेंज होती जा रही है। अब इसमें देखिए कि अगर यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जो एमिशन है वो डिफरेंट अमाउंट में होता है किसी भी हॉट बॉडी से किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर रेडिएशन के ऊपर है कि इसका क्या इफेक्ट है। यानी कि कोई भी सरफेस होगा ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पर जो लाइट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में कि कुछ पोर्शन तो हो जाता है यहाँ से रिफ्लेक्ट और कुछ पोर्शन होगा यहाँ पर ऑब्जॉर्ब, और उसी के साथ यहाँ पर ऑब्जर्व होता है ट्रांसमिशन। यानी कि जो ये वेरिएशन आ रही है वेवलेंथ के अंदर वो किस वजह से है कि क्योंकि यहाँ पर है जो टोटल पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर ना तो ऑब्जॉर्व होता है ना ही यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो पाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट यहाँ पर रिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी की वजह से हमें यहाँ पर डिफरेंट कलर नजर आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा इसका रीजन क्या है कि जो ये इनकम्प्लीट यहाँ पर ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से, तो इस यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट ऑब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, यानी कि वो सभी की सभी रेडिएशंस को है कम्प्लीटली ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो उसे इम्परफेक्ट ऑब्जॉर्बर कहा जाएगा। और ऐसा ही अगर कोई एक आइडियल बॉडी है, यानी कि ऐसी बॉडी जो क्या कर पाए, एमिट कर पाए और ऑब्जॉर्ब भी कर पाए सारी की सारी रेडिएशंस, यानी कि ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज रेडिएशंस को, तो यहाँ पर ऐसी बॉडी को यहाँ पर बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ऐसी ब्लैक बॉडी से अगर कोई रेडिएशंस एमिट हो रही हैं तो उसे यहाँ पर कहेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
तो देखिए यहाँ पर हमें पता लगा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, यानी कि ऐसी बॉडी जो एमिट या फिर ऑब्जर्व कर सकती हैं रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह है, यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में आ जाता है कार्बन ब्लैक, जो यहाँ पर क्लोजली है बिल्कुल ही ब्लैक बॉडी की तरह ही, यानी कि जो एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म होता है ऑल फ्रीक्वेंसीज का। अब इसमें देखिए कि एक्चुअल में एक ब्लैक बॉडी के अंदर क्या होता है, कैविटी होती है विद अ टीनी होल। यहाँ पर है, हम साइड में देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रही है एक ब्लैक बॉडी जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक टीनी होल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उस टीनी होल का क्या काम है, यहाँ से देखिए कि यहाँ से इस होल से एंटर करती है रेडिएशन। इस तरीके से बॉडी के अंदर है, यहाँ से रेडिएशन एंटर करेगी और जो यहाँ पर पूरा यहाँ से वैकेंट है, कैविटी बनी हुई है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस कैविटी के अंदर ही यहाँ पर रेडिएशन क्या फेस करती है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि रेडिएशन क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है बाय द कैविटी वॉल्स। तो इस तरीके से रेडिएशन लगातार यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इनकमिंग रेडिएशन और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से, और क्या है यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद भी है वो फर्दर यहाँ से क्या करती है, रिफ्लेक्शन को फेस करती है। और इस तरीके से यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन कंटिन्यू रहता है जब तक कि पूरी की पूरी रेडिएशन यहाँ पर क्या ना हो जाए, अब्जॉर्ब ना हो जाए वॉल्स के थ्रू। और देखिए इसके साथ ही यहाँ ये तो हमने डिस्कस किया अब्जॉर्प्शन बाय द ब्लैक बॉडी। अब यहाँ पर देखिए कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्ट रेडिएटर का भी काम करती है। तो देखिए रेडिएटर का वो काम कैसे करती है, यानी कि उससे रेडिएशंस है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की कैसे एमिट होती हैं। ब्लैक बॉडी है जो वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होती है सराउंडिंग के साथ, और यहाँ से है रेडिएशंस जो एमिट होती रहती हैं ऑफ द सेम, यहाँ पर देखिए कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। जैसे यहाँ पर ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, रेडिएशन का एमिशन होता है जितनी वो यहाँ पर ऑब्जॉर्ब कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो लाइट एमिट हो रही है किसी ब्लैक बॉडी से, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन है वो वहाँ पर कैसे उसकी इंटेंसिटी है, वो टोटली टेम्परेचर के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कोई भी रेडिएशन है एमिटेड रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है जैसे यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। देखिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, जैसे हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। और इसमें है यहाँ पर हम इसको देखिए ग्राफ की हेल्प से भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें है ग्राफ दिया हुआ है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पर कि जैसे हमें दो कंडीशन दी हुई है T1 और T2। यहाँ पर है सबसे पहले हम बात करते हैं T1 टेम्परेचर के लिए। तो देखिए T1 पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर है हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आफ्टर दिस यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद जो ये इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो क्या हो जाती है, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरे टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर की पर देखते हैं हम क्या इफेक्ट होता है वेवलेंथ का, कि टेम्परेचर को हम कर देते हैं हाई, जैसे T2 टेम्परेचर। तो सेम यहाँ पर होता है कि जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है तो उसी तरीके से यहाँ पर है ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि इंटेंसिटी भी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी रेडिएशन की। और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने के बाद यहाँ पर फिर से क्या हो जाती है, जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए टेम्परेचर को चेंज करके और वेवलेंथ को यहाँ पर है किस तरीके से हम इंक्रीज करते हैं, तो कैसे यहाँ पर हमें जो इंटेंसिटी है उसका यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये पता लगा हमें कोई भी गिवन टेम्परेचर है तो जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं वेवलेंथ में। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जो ये मैक्सिमम कर्व है वो मैक्सिमम कर्व क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर था, देख सकते हैं हम इसके अंदर कि जो मैक्सिमम कर्व था उसकी पोजीशन है यहाँ पर, देख सकते हैं हम। और जैसे हमने टेम्परेचर को हाई किया T2 टेम्परेचर पर तो मैक्सिमम कर्व की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है किसकी तरफ, यहाँ पर लोअर वेवलेंथ की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पूरा हमें यहाँ पर इसके बारे में पता लगता है कि कैसे यहाँ पर कर्व शिफ्ट होता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। अब देखिए जो ये इंटेंसिटी के अंदर वेरिएशन आ रही है यहाँ पर है, इसको समझने के लिए काफ़ी सारे अटैम्प्ट किए गए कि जो इंटेंसिटी होती है वो यहाँ पर फंक्शन है एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, यानी कि इंटेंसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेवलेंथ के बेसिस पर। लेकिन यहाँ पर है कोई हमें सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो यहाँ पर वेव थ्योरी को अगर हम अप्लाई करते हैं वेव थ्योरी के बेसिस पर, इसको वेवलेंथ यानी कि वेव थ्योरी के बेसिस पर। अब इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक ने।
मैक्स प्लैंक ने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन हो रहा है वो यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है, फ्रॉम द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या है यहाँ पर कि जो ब्लैक बॉडी के वॉल पर यहाँ पर एटम प्रेजेंट है उनके थ्रू यहाँ पर अब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रही है। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही रेडिएशन इंटरेक्ट करती है ऑसिलेटर के साथ यानी कि एटम्स के साथ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर एटम्स की क्या हो जाती है, वैलेंसी ऑसिलेशन है वो चेंज हो जाती है। अब इसमें देखिए प्लैंक्स ने क्या कहा, उन्होंने एज्यूम किया कि जो यहाँ पर रेडिएशन है उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू द डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी, यानी कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी सजेस्ट की कि जो एटम या फिर मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर एमिट कर रहे हैं या फिर अब्जॉर्ब कर रहे हैं जो एनर्जी का, किस फॉर्म में यहाँ पर, ओनली इन द डिस्क्रीट क्वांटिटीज, यानी कि जो पैकेट्स की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी है वही है वॉल के साथ स्ट्राइक करती है, एटम उन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और उसका जो एमिशन शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर उन्होंने इसको जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी थी उसको यहाँ पर नाम दिया क्वांटम। तो देखिए यहाँ पर है जो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वांटम क्या होती है, वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि वो एनर्जी है ये जो यहाँ पर ऑब्जॉर्ब या फिर एमिट होती है किस फॉर्म में, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशन की फॉर्म में। और ये एनर्जी क्या थी, यहाँ पर एक क्वांटम यहाँ पर शो करता है एनर्जी किसके बराबर है, यहाँ पर एच म्यू। तो देखिए यहाँ ये हमें कहाँ से मिला कि जो एनर्जी है वो यहाँ से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि म्यू, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू। तो इस तरीके से यहाँ हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर एच, और यहाँ पर जो एच है वो क्या होता है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे। तो एक स्मॉल पैकेट जिसके पास एनर्जी होती है कितनी, एच म्यू के इक्वल, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रेडिएशन की एनर्जी को बता सकते हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट है एच और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर फिक्स है, हम देख सकते हैं 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। और देखिए यहाँ पर कि इसकी हेल्प से है, यहाँ पर ये प्लैंक थे जो एबल हो पाए थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो एमिशन हो रहा है, रेडिएशन का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो क्या है यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जो डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने डिस्कस किया कि वो क्या है यहाँ पर कि किस तरीके से वेवलेंथ के बेसिस पर ही इंटेंसिटी है यहाँ पर वेरी करती है। अब इसमें है जो ये क्वांटाइजेशन की गई थी एनर्जी की, वो देखिए कैसे इनको कंपेयर किया। उन्होंने इसको कंपेयर किया एज स्टैंडिंग ऑन स्टेयर केस, यानी कि जैसे कि स्टेयर केस के ऊपर है कोई पर्सन खड़ा है तो वो वहाँ पर क्या ऐसा पॉसिबल है सिर्फ वो किसी एक ही स्टेप के ऊपर यहाँ पर स्टैंड हो, खड़ा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो क्या हो दो स्टेप्स के बीच में हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी भी क्या हो सकती है, वैल्यूज हो सकती है उनकी कुछ इस तरीके से 0 एच म्यू, 2 एच म्यू, 3 एच म्यू। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से हमें पता लगता है कि जो एनर्जी है वो यहाँ पर क्या है, एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, n इक्वल टू एच म्यू, यानी कि यहाँ पर n की जो वैल्यूज हैं हम रख सकते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। तो उस बेसिस पर हमें यहाँ पर क्या मिल जाती हैं, एनर्जीज ऑफ रेडिएशन। देखिए इस तरीके से। तो ये था यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो यहाँ पर हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल बिहेवियर को।